आज का जो रियल इंसिडेंट मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये किसी इंसान के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ना तो कोई एक पर्टिकुलर यहाँ पे इंसान है, ना तो कोई कम्युनिटी है। ये एक जगह के ऊपर है जो रांची और जमशेदपुर के बीच में पड़ता है, जिसे कहते हैं तैमारा घाटी, जो कि NH-33। ये उसी एक जगह के ऊपर है कि आखिर ये जगह का रहस्य क्या है, मिस्ट्री क्या है इसके पीछे का, और इसको जानने के लिए कितने लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है और यहाँ क्या क्या इंसिडेंट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हॉरर रियल इंसिडेंट। आज से करीबन आप 10 साल पीछे चले जाओ, 2010 उधर चले जाओ। उस वक्त का जो वो रोड था, मैं रांची के रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो रोड उस वक्त कैसा था। अभी अगर आप वहाँ पे जाओगे तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। बहुत सारी नई रोड बन चुकी है, चौड़ीकरण हो चुकी है, मतलब रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा हो चुका है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो रोड था वो सिंगल लेन वाला ही था, और उस रोड को मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरा अक्सर उधर आना जाना था। अब अगर मैं उस रोड के बारे में आपको उस वक्त के बारे में बताऊँ जो कि पहले का था, तो वो एक सिंगल लेन था जहाँ बहुत ही मुश्किल से जो हेवी ट्रक्स होते थे वो बहुत ही मुश्किल से चढ़ा करते थे, क्योंकि वो जो चढ़ान था वो कुछ ज़्यादा ही एलिवेटेड था। आई मीन 80-70 डिग्री के आसपास था। इसलिए वहाँ जब कोई हेवी ट्रक गुजरता था तो उसे वहाँ चढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती थी, और जिसके वजह से बहुत बारी अनबैलेंस्ड होकर के वो नीचे खाई में गिर जाया करता था, या कभी किसी और व्हीकल से, किसी और गाड़ी से टक्कर हो जाया करता था। तो ये वहाँ की शुरुआत इंसिडेंट थी, जिसके वजह से वो घाटी धीरे धीरे हॉन्टेड होता चला गया। क्यों? क्योंकि अक्सर जब वहाँ एक्सीडेंट हुआ करता था तो वहाँ पे लोगों का भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाया करता था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो उनकी आत्माएं थी, जो उनकी रूह थी, वो धीरे धीरे वहाँ पे भटकने लगी, क्योंकि उन्हें मोक्ष या मुक्ति नहीं मिला करता था, जिसके वजह से वो जगह धीरे धीरे हॉन्टेड होता चला गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि और वहाँ पे क्या क्या हुआ। कुछ ही समय बाद, जो कि मुझे याद होता है कि वहाँ पे एक बस जो कि पैसेंजर से भरा हुआ था, जो रांची से जमशेदपुर की तरफ जा रहा था, वो भी अनफॉर्चुनेटली उस खाई पे नीचे जा गिरा था। उस जगह को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप रांची के हो या आसपास के हो, अगर आप कभी वहाँ पे गए होगे तो आपको नजर आता होगा आज कि वहाँ पे लेफ्ट साइड में जंगल है, एक रास्ता है, राइट साइड में एक तैमारा जगह है जहाँ पे अगर आप अंदर चले जाते हो राइट साइड में, अगर आप रांची से होते हुए जा रहे हो और तैमारा के पास से अगर राइट होते हुए जाते हो तो अंदर में आपको एक वाटरफॉल भी दिखेगा, जिसे दसम फॉल बोला जाता है। अगर आप में भी गए होगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पहले क्या था वो दोनों तरफ जंगल थी, और अभी का रोड क्या है वो उसको नीचे से अच्छे से स्लोपिंग दे दिया गया है, जिसकी वजह से जो खाई था वो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक भर चुका है। और दूसरी बात की रोड बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है, और आने वाली रास्ता अलग और जाने वाली रास्ता जो है वो अलग अलग सेपरेट हो चुका है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट थोड़ा बहुत कम हो चुका है। पर पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वहाँ पे देखा जाता था, कि बहुत ज़्यादा ही एक्सीडेंट होता था, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों, बहुत बारी लोग डेथ भी हो चुका है, बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का अता पता भी नहीं चला करता था कि आखिर वहाँ से लोग कहाँ चले गए। वो एक बस का जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, जो बस उस खाई में गिर गई थी, ऑलमोस्ट सभी के सभी वहाँ पैसेंजर जितने भी थे वो सब के सब खत्म हो गए थे। अब आप बताओ, जब ऐसे मौत किसी का होता है तो क्या वो जो रूह उनका जो था, जो आत्मा उनका जो है, क्या वो भटकेगी नहीं? क्या वो अपनी जगह तलाश नहीं करेगी? क्या उनको वहाँ तुरंत मुक्ति मिल जाएगी? नहीं। तो वही सारी रूह, वही सारी आत्माएं आज लोगों को हॉन्ट करता है। जब वो रास्ते में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट बढ़ गया था तो वहाँ पे आप जब रांची से जमशेदपुर की तरफ लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको एक हनुमान जी का और एक काली जी का मंदिर भी आपको नजर आएगा। वही रीज़न था कि वहाँ पे उनका स्थापित किया गया था, जिसकी वजह से उम्मीद की जाती थी कि अब ये जो रोड है वो स्थापित है, तो हो सकता है कि भगवान का वहाँ पे जब प्रतिमा लगाया जाएगा, मूर्ति लगाया जाएगा, तो एक्सीडेंट कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली। बहुत सारी, उसके बाद भी बहुत सारी एक्सीडेंट हुई थी। एक इंसिडेंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो रियल इंसिडेंट है, जो कि उस घाटी पे हुआ था। और उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि
कि अक्सर हुआ करता था, मेरे साथ भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि जब मैं उस रोड पे चला करता था तो बाइक में या बसेस में ट्रैवल किया करता था, तो मोबाइल जो पॉकेट में रहता था उस वक्त, जाहिर सी बात है कि मोबाइल आप हाथ में लेकर के बहुत कभी उस वक्त चल रहे होते हो, आप पॉकेट में रखते हो। जब आप उस रोड में क्रॉस करते हो तो व्हाट्सएप जो चला करता था, तो आपको भी पता होगा कि व्हाट्सएप में जब भी टाइम का जो भी डिफरेंस आता है तो व्हाट्सएप आपको कहता है कि अपडेट कीजिए टाइम एंड डेट को। अगर आप देखे होंगे, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा, तो वही सेम सिनेरियो मेरे साथ हुआ करता था कि जब भी मैं उस रोड से क्रॉस करता था और जब मैं मोबाइल आगे जाकर के कहीं पे निकालता था, देखता था, तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे वही सेम चीज़ आता था, जिसके बाद मुझे उसे रीसेट करना पड़ता था टाइम एंड डेट को। और मुझे समझ में भी उस वक्त नहीं आता था कि आखिर ये क्या हुआ, क्यों हुआ। सब कुछ तो नॉर्मल था, फिर वहाँ पे डेट कैसे चेंज हुआ। धीरे धीरे जब लोग उस चीज़ों को गौर करने लगे तो वायरल हुआ सोशल मीडिया में। उस वक्त फेसबुक पे वायरल हुआ था कि तैमारा घाटी के पास जब आप पहुंचते हैं तो आप अलग ही जोन में या अलग ही एक यूनिवर्स कह दो या अलग ही एक टाइम जोन में आप पहुंच जाते हो, जहां पे आपका टाइम जो एक्चुअल आप टाइम पे चल रहे हो वो चेंज हो जाया करता था। आपका जो टाइम एंड डेट था वो एकदम बिल्कुल ही अलग दिखाया करता था। तो यही बात मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू, जो कि रियल इंसिडेंट है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक जो आप देखते होंगे डीजे वाले जो गाड़ियाँ आपको नजर आती है, तो डीजे वाली जो एक गाड़ी थी जो धनबाद का जो वो सर्विस दिया करता था, वो गाड़ी उसको बुकिंग मिलता है रांची में। तो बुकिंग के लिए वो लोग क्या करते हैं कि जितने भी उनके बूफर, स्पीकर्स एंड जो साइलेंट डीजे जनरेटर जो होता है, उसको एक बड़े से ट्रक में डाल करके वो लोग रांची चले आते हैं। उसी ट्रक में एक स्टाफ रहता है जिसका नाम होता है विशाल। ये उसी की स्टोरी बताई गई है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो जो विशाल होता है वो बताता है कि सारी जो इक्विपमेंट थी उसको ट्रक में डालकर रांची चला आते हैं वो लोग, और रांची में जो रात में फंक्शन होता है वहाँ फंक्शन में सब कुछ ठीक ठाक गुजरता है। जो 2023 का ये इंसिडेंट है जो वो लोग को जो विशाल के साथ हुआ था, वो 2023 की बात है। 2023 में वो लोग रात में आते हैं, जो कि 2023 में कोई जुलाई का ही डेट था। तो वो लोग आते हैं रात में, डीजे वगैरह चलता है, जो शादी पार्टी में उनका जो बुकिंग था वहाँ जाते हैं, वो सारा कुछ कंप्लीट करते हैं। एंड उसके बाद जो उनका जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, वो उनको कॉल करता है और उनको बोलता है कि अब तुम लोगों को डायरेक्ट धनबाद नहीं आना है। एक और बुकिंग था जो कि जमशेदपुर में था, और वहाँ पे सारा कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वहाँ ट्रक नहीं जा पा रहा है किसी रीजन से। तो तुम लोगों को यहाँ से सीधा चले जाना है जमशेदपुर, एंड जमशेदपुर से जो जितना भी स्पीकर वगैरह है, वहाँ का जो इक्विपमेंट है, उसको लोड करके फिर उसके बाद आप लोगों को धनबाद आना है। तो ये लोग भी बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, लगभग 100, 120, 130 किलोमीटर रांची से जमशेदपुर का जो डिस्टेंस है, तो बहुत दूर था नहीं। तो वो लोग रांची से अपना सारा कुछ लोड करके आराम रेस्ट करके खाना वगैरह खा करके वहाँ से निकलते। जैसे ही वो लोग नामकुम पार करते हैं, जो रास्ता है वहाँ पे एक नामकुम जगह है, और जैसे आप नामकुम पार करते हैं वहाँ पे एक रामपुर नाम करके जगह आता है, जहाँ पे पेट्रोल पंप है, लाइन होटल वगैरह है, जो ढाबा जिसे कहते हैं वो सब। वहाँ पहुँचता है, अचानक क्या होता है कि उनका जो आगे का टायर होता है वो ब्लास्ट करता है। जब वो लोग उतर के देखते हैं तो आगे का जो टायर होता है वो पंचर हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, जिसके बाद उन लोगों को वहीं पर रुकना पड़ता है। और ये वक्त था शाम के 4 बजे जब वो लोग वहाँ से निकले थे, और 4 बजे ये हुई थी। उसके बाद वो लोग वहीं पे इत्तफाकन बहुत सारी टायर वगैरह मरम्मत करने वाली जो दुकानें होती वो वहीं पे थी, गैरेज थी, तो वहाँ वो लोग रिपेयर कराते हैं, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और रात का 7 करीबन बज जाता है। रात शाम का 7 बजता है, लेकिन यहाँ अंधेरा हो चुका था। जब वो लोग वहाँ से 7 बजे निकलते हैं, तो मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ। आगे का जो ड्राइवर वाला केबिन होता है उसमें 4 लोग बैठे थे, और जो पीछे का जो ट्रक का जो स्पेस होता है जहाँ स्पीकर वगैरह जनरेटर वगैरह रखा हुआ था, वहाँ करीबन 5 लोग और थे। लेकिन जो विशाल था वो आगे केबिन में बैठा हुआ था, और जो ट्रक ड्राइवर था वो ऑलरेडी उस रोड में आना जाना पहले भी कर चुका था, लेकिन उसके लिए अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया था सिनेरियो, क्योंकि अब उसे रात में ट्रैवल करना था। दिन का सिनेरियो वो नहीं था, क्योंकि वो जो जब निकले थे, अगर उस वक्त वो लोग निकले होते तो वो लोग शाम होते होते
जमशेदपुर पहुंच गए होते, लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ टायर ब्लास्ट की वजह से अब रात हो चुका था। शाम के 7 बजे फिर से वो लोग अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो लोग रामपुर से जमशेदपुर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो लोग चल रहे होते हैं धीरे धीरे टाइम बढ़ते जाता है और तैमारा घाटी पहुंचते हैं। वो लोग जब तैमारा घाटी पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि आगे में एक जो औरत होती है वो हाथ में कुछ पकड़े हुए है और हाथ रोकने के लिए इशारा कर रही है। तो जैसे ही वो लोग सोच रहे होते हैं कि गाड़ी रोका जाए या नहीं रोका जाए, लेकिन तब तक वो लोग उनके सामने पहुंच गए होते हैं और जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगाता है। जब ब्रेक लगती है तो वो जो अपना शीशा होता है, विंडो जो ओपन करता है और पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, इतनी रात में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। करीबन 9 साढ़े 9 बजे का ये बात है। तो वो जो औरत होती है वो धीरे से अजीब से एक आवाज़ में बोलती है कि मेरा आगे ही गांव है, आप मुझे वहाँ छोड़ दो। मेरा आगे ही गांव है, आप मुझे वहाँ छोड़ दो। ये सुन के ड्राइवर थोड़ा सा सोचता है कि ये क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो बगल में विशाल होता है वो उसे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो जो पीछे जो लड़के बैठे होते हैं वो कॉल करते हैं विशाल को और पूछते हैं कि तुम लोगों ने गाड़ी क्यों रोकी है यहाँ पे। तो विशाल जो कहता है कि देखो ना, जो बगल में एक औरत है वो लिफ्ट मांग रही है। तो वो जो पीछे लड़का होता है वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और देखता है कि आखिर कौन है जो इतनी रात को इस रास्ते पे लिफ्ट मांग रही है। तो वो जब झांक करके देखता है तो वो सहम जाता है। उसे दिखता है कि वो जो औरत है उनका कोई पैर ही नहीं है, वो लेविटेट कर रही है। आई मीन वो हवा में है और उससे बात कर रही है ड्राइवर से। और ड्राइवर उसे पता भी नहीं चलता क्योंकि जो साइड में उनको दिख नहीं रहा होता नीचे उनका पैर है या नहीं। तो डरते डरते सहमे आवाज में वो जो पीछे लड़का होता है वो धीरे से कहता है विशाल को कि यार तुम लोगों ने क्यों रोका है यहाँ पे। तुम्हें पता है वो जो औरत है वो कोई इंसान है ही नहीं, वो एक कोई अजीब कोई भूत पिशाच है, उसका कोई पैर ही नहीं है। ये सुनते ही विशाल जैसे सहम सा जाता है, उसे शरीर में उसका कांपने लग जाता है। उसका जो बॉडी है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। तो जो बगल में उसका बैठा हुआ रहता है लड़का वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या बोल रहा है पीछे से। तो वो धीरे से आवाज़ में अपने उसके कानों में बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है, जो बाहर औरत है वो कोई इंसान नहीं है। तो वो जो लड़का होता है वो ड्राइवर के जस्ट बगल में बैठा हुआ रहता है। तो वो हिम्मत करता है और उसके कानों में जाके बोलता है ड्राइवर के कि जल्दी से गाड़ी निकाल, वो कोई औरत नहीं है, वो कोई औरत नहीं है। ये सुनते ही ड्राइवर जैसे कि एकदम डर सा जाता है और अचानक से वो एक्सेलरेट करता है गाड़ी को और वहाँ से निकालता है। 80-90 की स्पीड में वहाँ से भागने का वो कोशिश करता है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक से वो देखते हैं कि आगे वही औरत एक बच्चे को लेके उस रोड को अचानक से क्रॉस करती है, जिसे देख के ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है। जैसे ही वो ब्रेक मारता है जो जो ट्रक होता है वो स्केट करते हुए साइड में जा कर के जो वॉल होता है, गार्ड वॉल जो होता है उसमें जाके टकराती है। और जब वो ट्रक टकराता है तो पीछे जो लड़के बैठे हुए थे उसमें से एक लड़के को पीछे चोट लगता है और उसका जो सर है वो फट जाता है, जिसके बाद उसको ब्लीडिंग होने लगता है। पर यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है कि ये अचानक से क्या हुआ, वो औरत कौन थी, कहाँ गई, क्यों पार हुई, अभी तो उसे पीछे ही देखा था, फिर ये कौन थी। ये सुनते ही वो देखते ही जितने भी आगे बैठे हुए थे, जितने भी पीछे थे, सब डरे हुए थे। इसी में पीछे से कॉल आता है, एक लड़का कॉल करता है विशाल को कि भाई पीछे जो है ये बंदा है उसका सर फट गया है, कुछ करना होगा, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। जिसके बाद वो ड्राइवर को बताता है कि आगे ऐसा ऐसा हो गया। तो ड्राइवर कहता है कि डरो मत, सब एक साथ रहो और एक काम करो, सबको नीचे उतरो एक साथ। सबको एक साथ नीचे उतरते हैं और वहीं पे बगल में बैठ करके उसकी जो मरहम पट्टी होती है, फर्स्ट एड उस लड़के को किया जाता है। उसको ब्लड को रोकने की कोशिश की जाती है। जो फर्स्ट एड का जो किट होता है वो यूज़ करके उसमें पट्टी वगैरह बांधा जाता है। जिसके बाद उस ग्रुप में जितने भी लोग थे वो सब डरे हुए थे। तो वहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो थोड़ा अनुभवी होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा एज में भी ज़्यादा होता है। तो वह अचानक से कहता है कि सब कोई गोल घेरा बना लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और सब कोई एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ो। तो जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं
तो उनको धीरे धीरे से आवाज़ आता है कि पीछे जो ट्रक है उसका जो जनरेटर है वो आवाज़ कर रहा है। तो ट्रक में कोई भी नहीं है, सब बाहर हैं। फिर जनरेटर ऑटोमेटिकली कैसे चलने लग रहा है, पर अचानक वो रुक जाता है। तो वो जो आदमी जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि कोई रुकेगा नहीं, हम हनुमान चालीसा कंप्लीट करो। जैसे जैसे ये लोग हनुमान चालीसा कंप्लीट करने को लगते हैं, 60-70% जब पढ़ रहे होते हैं, तो उनको किसी का रोने का आवाज़ आता है, किसी औरत का, जो कि गाड़ी के आगे के तरफ है, ऐसा लग रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे वो कंप्लीट होता है, आवाज़ जैसे थम सी जाती है, जनरेटर भी बंद हो चुका होता है, एकदम सन्नाटा। वो लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि शायद अब वो लड़की या जो भी कोई औरत होगी वो निकल करके आएगी, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट वो लोग वहीं पे खड़ा होकर के इंतजार करते हैं, लेकिन वहाँ कोई रहे तब तो बाहर आए, वहाँ कोई था ही नहीं। वो कोई ऊपरी ताकत थी, कोई ऊपरी आत्मा थी, जो इस तरीके से उन लोगों को आज इस बुरी रात में, इस काली रात में ये सारी घटनाएं कर रही थी। फिर अचानक से वो ड्राइवर कहता है कि सबको एक साथ गाड़ी में बैठो फटाफट। फिर जैसे सब गाड़ी में बैठते हैं, वो वहाँ से स्पीड में लेकर के गाड़ी निकलता है। तो वो अपना ट्रक लेकर के निकलता है और करीबन 15 से 20 किलोमीटर बाद जो एक बुंडूज करके जगह है वहाँ पहुँचता है, जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, होटल वगैरह भी है, लाइन होटल जिसे ढाबा बोला जाता है, ढाबा वगैरह वहाँ पे रहता है। वहीं पे जाकर वो लोग अपना गाड़ी पार्क करते हैं और जो ऑनर होता है उसे कॉल करते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा आज हो गया। तो वो जो ऑनर होता है वो बोलता है कि तुम लोगों ने गाड़ी वहाँ पे क्यों रोका था, तुम लोगों को रोकना ही नहीं चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, अब जो हो गया, सब ठीक हो? तो हाँ सब ठीक है। तो कोई नहीं, आज वहीं पे रुक जाओ, रात वहीं पे गुजारो और ढाबा के पास वहीं पे लोग होंगे, और उसके बाद सुबह होते हुए तुम लोग आराम से निकल के पहुँच जाना। वो लोग रात वहीं गुजारते हैं, सब डरे सहमे एक दूसरे को साथ वहाँ पे दे रहे होते हैं कि चलो, सपोर्ट सिस्टम जो बोला जाता है वो एक दूसरे के लिए सब बने हुए होते हैं। फिर धीरे धीरे रात गुजरती है, सुबह होती है। जब वहाँ पे लोकल लोगों को जब ये बताया जाता है कि हमारे साथ रात में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी, तो लोकल जो वहाँ पे होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग बच करके वहाँ से चले आए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर वहाँ पे लोग जब इस तरीके की चीज़, हॉन्टेड चीज़ों से सामना होता है, तो वो लोग बच नहीं पाते हैं। ऐसा बहुत सारा केसेस हुआ है जब गाड़ियाँ मिली है, लेकिन गाड़ी के आस पास दूर दूर में कोई भी इंसान नज़र नहीं आया, वो वहीं से गायब हो जाया करते थे। अक्सर वहाँ पे बहुत सारी लूट मार हुआ करती थी। जो घाटी थी वो ऐसी जगह पे थी जहाँ पे ना पीछे में कोई जगह था, ना कोई घर था, ना आगे था, वो एक जंगल के बीच पड़ता था। इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी मर्डर्स हुई हैं। वहाँ पे जो माओवादी नक्सली जो वहाँ पे रहा करते थे, वो लोग लूट मार किया करते थे, कभी मर्डर वगैरह भी हो जाया करता था, जिसके बाद ये सारी हॉन्टेड चीज़ें होना शुरू हुई थी। तो ये जो लोग थे वो उस रात वहाँ से बच के निकल गए थे, और यही है वो NH-33 की तैमारा घाटी का हकीकत, जिसे कोई आज तक सॉल्व नहीं कर पाया है कि आखिर वहाँ पे है क्या और क्यों ये सारा चीज़ होता है, क्यों वहाँ पे टाइम जोन एक अलग ही टेंजेंट में चला जाता है, जिसे कोई समझ नहीं पाता। कभी वो फ्यूचर ले जाता है, कभी वो पास्ट ले जाता है। वहाँ पे इतनी सारी एक्सीडेंट क्यों होती है? जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तो क्यों इतना वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है? तो ये रहस्य और ये मिस्ट्री आज भी बरकरार है। आपको ये स्टोरी, ये घटना, ये रियल इंसिडेंट कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताओ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लविंग।